Okay, so we'll start. Uh, so we are learning pandas. Hope you know. So we started with data cleaning. Data cleaning steps रहते कल, right? Data cleaning में हमने देखा कि we had some blank values और null values और उसे कैसे चेक करना है? How we have to find out is na and total is null dot sum. इससे आपको एडिशन और टोटल डेटा फ्रेम में जितने नल वैल्यूज है उनका एडिशन मिलता है। उसका परसेंटेज कैसे निकालना है ये भी हमने देखा है, राइट? ओके, सो हियर आई अटेंडेंस आप सबमिट कर रहे हैं ऑफलाइन? ऑफलाइन का 13 का है, आई गेस 11 में सबमिट किया होगा किसी ने, सो ऑफलाइन। सो अभी इफ यू आर देयर नो सबमिट, नहीं कर रहे हो तो आप सबमिट करिए। ओके, ठीक है। सो चलो, सो विल स्टार्ट विद द डेटा क्लीनिंग। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाइंग डेटा अंडरस्टैंडिंग हमने कल किया बाय यूजिंग इन्फो डिस्क्राइब these functions, right? Head, tail, sample, right? Then next one was data understanding. Then data formatting में हमने ब्लैंक वैल्यूज हमें चेक करना है, तो हमने is and null and उसका सम किया। Now next you want to understand some strategies to clear this or to clean the data। तो ब्लैंक वैल्यूज क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज डायरेक्टली रिप्लेस। जो भी null वैल्यूज है उसको हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। कैसे ड्रॉप करना है पहले तो ओके, आई थिंक हमें सब कुछ लोड करना पड़ेगा। df, हाँ, yeah, it is there। ठीक है, let me load this। हो गया? एग्जीक्यूट डिस्क्राइब इन्फो ये सब किया आपने, हेड सैंपल, राइट? सो आइडेंटिफाई मिसिंग वैल्यूज, अप्रोच वन ड्रॉपिंग। पहले तो शेप देख लीजिए, शेप गिव्स यू रोज एंड कॉलम्स एंड कितने कॉलम से ये बता देता है, सेम एज इन्फो। इन्फो में भी आपको यही वैल्यूज है, यही इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, राइट? ओके, ड्रॉप एनए। सो फर्स्ट अप्रोच जहां पे हमें वैल्यूज रिमूव करना है, सब कुछ डिलीट करना है, तो सिंपली यू राइट df डॉट ड्रॉप na। ओके, तो ये क्या करता है? एग्जीक्यूट, ये देखिए ये क्या करता है? ऑल द नल वैल्यूज किसी भी कॉलम में, 1 2 3 4 5, किसी भी कॉलम में नल वैल्यू होगा तो वो पूरा रो डिलीट हो जाता है। ओके, मतलब इफ आई वांट टू शो यू df, एक बार प्रिंट करके मैं दिखा देता हूं आपको। df डॉट सैंपल, ये देखिए सैंपल 5। ओके, ये देखिए यहाँ पे na है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल रिमूव दिस एंटायर रो। ओके, इसका प्रॉब्लम क्या है? देखिए यहाँ पे डेटा है फिर भी आप डिलीट कर रहे हो, राइट? तो दिस इज नॉट आइडियल केस। ये तभी फॉलो किया जाता है जब व्हेन यू हैव लेस देन 5% ऑफ नल वैल्यूज, मतलब पूरे नल में लेस देन 5% है। जो हमने परसेंटेज निकाला था, याद है ना? तो वो लेस देन 5%, लेस देन 2% ऐसा होगा तो जनरली फॉलो करते हैं ये अप्रोच, बिकॉज इट रिमूव्स, मतलब ये इंपॉर्टेंट डेटा भी डिलीट कर देता है कभी कभी। कैसे करना है ये देख लेते हैं। df डॉट ड्रॉप na। ओके, ड्रॉप na क्या करता है? रिमूव्स। बट द मोमेंट आप कोई भी डेटा मॉडिफाई करते हो, पांडास में अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ मेथड वगैरह पढ़ रहे थे।
बट हमने मैनिपुलेशन कभी नहीं किया, मतलब डेटा को चेंज कभी नहीं किया। चेंज एज इन डिलीट कभी नहीं किया। डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, एडिशन हो जाता, हमने सिर्फ एक्सेस किया है। तो क्या करता है जनरली डेटा फ्रेम, जब भी आप, अभी मैंने ड्रॉप एन ए कमांड रन करता हूं तो इट हैज रिमूव्ड, बट ये चेंजेस परमानेंट नहीं है। दिस इज ओनली रीड ओनली। मतलब लेट्स सी, अभी ड्रॉप किया मैंने डीएफ से, तो यहाँ से इंडेक्स 1,2 डिलीट हो गया, 1 एंड 2 इंडेक्स हो गए, राइट। 4 5 भी डिलीट हुआ है। आगे आप देखोगे, मैं लेट मी क्रिएट दिस, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ वापस डीएफ रन करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ है 1 एंड 2, अगेन नए वैल्यूज है। तो whenever you do the changes, आप सिर्फ पहले तो व्यू के लिए चेंज होता है। पांडास कभी भी डेटा फ्रेम डायरेक्टली चेंज नहीं करता, वो सिर्फ रीड ओनली और व्यू मोड में चेंजेस होते हैं। ओके, इसको परमानेंट करना है तो ये चेंज मुझे परमानेंट चाहिए आगे भी। कैसे करते हैं? यू पास समथिंग कॉल्ड इन प्लेस नाम का एक पैरामीटर है, एंड वो आप एज ए ट्रू पास करते हैं। इन प्लेस ट्रू। ओके, मोमेंट यू पास इन प्लेस, मतलब क्या होता है, ये डेटा सेट परमानेंटली चेंज हो जाता है। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ये देखिए एग्जीक्यूट दिया मैंने, एग्जीक्यूट हो गया। इफ आई कीवर्ड आर्गुमेंट इन पी, ओ स्पेलिंग, बाय द वे आप चेक करना है क्या क्या है, ड्रॉप करने पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट एंड टैब, सॉरी हाँ शिफ्ट एंड टैब, राइट। ये देखिए आप यहाँ पे दे सकते हो इन प्लेस ट्रू, इसका मतलब है मेरे जो चेंजेस हो जाएंगे इसमें परमानेंटली सेव करो। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, इफ यू डोंट राइट दिस, तो ये क्या होगा, टेम्पररी चेंज होगा, उस सेल के लिए चेंज होगा, आगे वापस कंटिन्यू एज इट इज। ये एक्सेस क्या है? एक्सेस इज नथिंग बट रोज एंड कॉलम्स। अभी आप क्या कर रहे थे, लेट्स सी, पहले तो इन प्लेस आपको समझ में आया क्या? आई विल शो द एग्जांपल। ये हमने रन किया, अब आप डीएफ देखो यहाँ पे, इनिशियली 1 एंड 2 था, राइट, यहाँ पे दिख रहा है ये। अभी द मोमेंट आई रन, ये देखिए डिलीट हो गया, राइट। अभी मैं कितनी बार भी एग्जीक्यूट करूं, आई कैन नॉट अंडू, ये स्टेप अंडू नहीं होगा। देर इज नो गोइंग बैक, ये चेंजेस परमानेंट है। आप बोलोगे सर मुझे मुझे पता नहीं था कि ये चेंजेस परमानेंट है, तो इसीलिए ये विदाउट इनपुट करके देखो, पहले तो चेक करो आपको यही डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, देन यू राइट इन प्लेस इज इक्वल टू, क्योंकि ये चेंजेस परमानेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सर गलत हो गया, आई वांट टू स्टार्ट, देन व्हाट यू कैन डू, जाइए वापस फॉरवर्ड कीजिए फाइल, रीड, हाँ ये देखिए ये स्टेप वापस करना है, फिर रीड सीएसवी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, एग्जीक्यूट एंड देन गो बैक, और आप जो भी चेंजेस चाहिए वो कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज्ड कि आप पहले चेंजेस करके देखो, देन यू रियलाइज कि आपका ये बराबर है, देन यू कैन गिव अ पैरामीटर कॉल्ड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, क्लियर? नहीं तो एक काम करो, आप df डॉट ड्रॉप na ऐसा लिखो, और जो आउटपुट आएगा उसको एक नए डेटा फ्रेम में स्टोर करो। ओके, मतलब आपका ओरिजिनल सेव रहेगा, जो चेंजेस हुए हैं वो नए फाइल में आ जाएगा। इधर इन प्लेस ट्रू करोगे तो ओरिजिनल चेंज हो जाएगा, नहीं तो आप ओरिजिनल के बजाय और एक डेटा फ्रेम करो कॉल्ड df विदाउट na, और उसमें स्टोर करो। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा लॉजिक फॉलो करना है, बट बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ओके, either drop na
नहीं तो एक सेपरेट वेरिएबल ले लो, उसमें स्टोर कर दो फिर। क्लियर, अंडरस्टूड। सो यू कैन एग्जीक्यूट, चेक कीजिए आंसर सेम ही आ जाएगा। ड्रॉप एनए और डीएफ विदाउट एनए आंसर। ये एनए मैंने ट्रू किया है ना इधर, सो यू कैन चेक 036। इफ आई प्रिंट, ये देखिए 036, ये इंडेक्स है ना, सो दिस इज हाउ इट इज। सो बोथ थिंग्स विल वर्क। ये देखिए, so you can create separate data frame or modify the existing data frame. Okay, so I have modified, तो मुझे ये अभी और एक बार रीलोड कर रहा हूं मैं, just to make you understand. नेक्स्ट वन इज एनए देखा है ना, एक्सिस देखेंगे अभी। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे एनए है, दिस इज एनए, तो ये पूरा डेटा मेरा डिलीट हो रहा था। व्हाट इफ मुझे यहाँ पे एनए है, राइट, प्राइस कॉलम में एनए है, तो मेरा प्राइस कॉलम डिलीट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रो कॉलम डिलीट होना चाहिए। सो क्या कर सकते हो आप, सो देन देयर इज सेम फंक्शनैलिटी, df डॉट ड्रॉप na, इन प्लेस करना है तो ट्रू, बट एक्सिस इज इक्वल टू 1। एक्सिस पैरामीटर क्या करता है, कॉलम लेवल ऑपरेशंस करता है, मतलब उस कॉलम पे ऑपरेशन करता है, और एक्सिस इज इक्वल टू 0 करोगे तो रो पे करता है। लेट्स सी, ये पहले तो मैं फॉल्स कर देता हूं इन प्लेस। ओके, एक्सिस, जस्ट अ सेकेंड, why it is not removing, ये एलिमेंट जाना चाहिए। लेट मी रिमूव दिस। ओके, बिट वियर्ड, ठीक है। सो एक्सेस 1, अरे क्या, why it is not accepting, कॉपी यहाँ पे स्टोर कीजिए एंड लेट्स मी दिस। बाय द वे, डीएफ में पहले कुछ है ही नहीं, पूरा डिलीट हो गया, क्यों, एक्सेस इज इक्वल टू 1 दिया था। प्रॉब्लम क्या हो गया, सारे कॉलम में यहाँ पे ये नन है, यहाँ पे ये नन है, तो ये दोनों कॉलम चले गए। डोर्स में भी कहीं ना कहीं नन है, ओडोमीटर्स में भी कहीं ना कहीं नन है, और मेक में भी नन है, तो इसीलिए अल्टीमेटली पूरा डेटा फ्रेम डिलीट हो गया। ये देखिए आप देख सकते हैं ना, इज एन और सम हमने देखा है, तो मेक में 73 है, कलर्स में 77, ओडोमीटर 75, तो सारे कॉलम में कुछ ना कुछ एनए वैल्यूज है, तो उसने पूरा डिलीट कर दिया। एक्सिस इज इक्वल टू 1, एक्सिस 0, हाँ ये रहे देखिए 036, रोज उसने डिलीट कर दिया। ओके, क्लियर, हाउ एक्सिस इज 1 इज फॉर कॉलम, 0 इज फॉर द रो। ये नहीं रखना है, एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स लिख दीजिए। नहीं क्या, COLUM, चेक ऐसा भी लिखा जाता है, क्योंकि इट्स बिट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर 1 और 0 क्या है, या सॉरी, ठीक है, यहाँ पे है एग्जांपल, लेट मी शो यू। ये नंपाई में वर्क नहीं होता, बट पांडास में है। कॉलम्स है, दिस इज अ, ओके, टेक्स्ट पास करना है बेसिकली, मैं वेरिएबल पास कर रहा था, कॉलम्स, स्ट्रिंग या टेक्स्ट, स्ट्रिंग पास करना है, राइट। आपको एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना है तो 1 लिखिए, नहीं तो एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स, जिस पे आपको चाहिए, देन यू कैन स्पेसिफाई। रोज इज नॉट रिक्वायर्ड, रोज से क्या होगा, रोज, रोज बाय द वे बाय डिफॉल्ट रोज है ये,
आपने कुछ नहीं लिखा तो भी वो रोज ही करता है कैलकुलेशन। कॉलम के लिए थोड़ा स्पेसिफिक एफर्ट्स लेना पड़ता है, एज इन यू नीड टू मेंशन अ फंक्शन। यस, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि? हेलो सर। हाँ बोलिए। पर्टिकुलर कॉलम का एन कैसे निकालना? पर्टिकुलर कॉलम। पर्टिकुलर कॉलम क्या करना है? पर्टिकुलर कॉलम का नल निकालना है। नाइस क्वेश्चन। तो पर्टिकुलर कॉलम से आपको मतलब, लेट मी जस्ट अ सेकेंड। ओके, पर्टिकुलर कॉलम मतलब एक कॉलम आप लोगे, उसमें से रोज निकालोगे कि कॉलम निकालोगे? क्या? सिर्फ एन निकालना है। और बाकी का डेटा फिर लिखना है। तो कैसे होगा? ओके, लेट मी ओपन एक्सेल सॉरी फाइल। सॉरी, मीन्स जहाँ पे एन है पर्टिकुलर कॉलम में, वो पूरा रो रिमूव होना चाहिए। हाँ, तो वही हमने df डॉट ड्रॉप na करके किया। पूरा रो चाहिए ना आपको? ये देखिए, ये देखिए, इसमें n है, यहाँ पे na वैल्यू। यस और नो? हाँ। एक और दो नंबर वैल्यूज है, इफ यू आर ऑब्जर्विंग। ये देखिए, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो ये दोनों डेटा रिमूव करना है। तो हम df डॉट ड्रॉप na, सिर्फ इतना ही लिखिए, एक्सेस लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज बाय डिफॉल्ट इट विल टेक। चले गए वो 3 और 6। आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ये ऐसा दिख रहा है और ये ऐसा दिख रहा है। देख रहा है सेम? प्रिंट की वजह से वो होता है वैसे। ये 1 और 2, यहाँ पे भी na है, यहाँ पे भी na है। इफ आई वांट टू रिमूव दिस, सिर्फ ये कोड लिखूंगा df डॉट ड्रॉप na। तो ये देखिए, आप 0 से डायरेक्टली 3 आया है, 1 और 2 आर डिलीटेड। अंडरस्टूड? यस, अंडरस्टूड। यस सर। कॉलमच काढायला असेल राईट, ओके, प्राइजेस मध्ये जेवढे एने असेल हाँ, तेवढी रो कॅन्सल. ओके, ओके, सो विल कम टू दैट पॉइंट। नीचे हम देखिए, यहाँ पे df डॉट ड्रॉप कॉलम्स, और ड्रॉप na के नाम पे भी आप कॉलम्स दे सकते हो। पर्टिकुलर कॉलम्स पे आपको लगाना है तो यू कैन यूज अ पर्टिकुलर कॉलम्स। ओके, ड्रॉप na में आप देखोगे तो देर आर, आई गेस देर आर एग्जांपल्स आल्सो। ये देखिए, देर इज समथिंग कॉल्ड कॉलम्स एंड ऑल। इफ वैल्यूज आर na, ड्रॉप दैट रो और कॉलम। नीचे हमने एग्जांपल लिया है, वी विल कवर दैट पार्ट एज वेल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये क्लियर सबको? नेक्स्ट वन इज डुप्लीकेट। यहाँ पे भी देख सकते हो, कॉलम्स, डोर्स, एंड यू कैन एग्जीक्यूट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कौन से वेरिएबल में था ये? कॉलम, ऑल। इफ ऑल वैल्यूज आर na, ड्रॉप दैट रो और कॉलम। कॉलम्स है कि यहाँ पे एक्सेस, हाउ, थ्रेशोल्ड। ओके, how any, all, default is any, determine if row or column is removed from data, or else you can do one thing। ये इससे अच्छा शॉर्टकट है।
सिर्फ df डॉट डोअर्स से ड्रॉप एन कर दीजिए. ओके, इन प्लेस currently let me check fa false and columns ये argument नहीं ले रहा है तो remove this and use that. ओके, पर्टिकुलर df से हमने किया है door. ओके, we modified the data. हमने data frame already modify किया है. रुको, I need to load everything again. कहाँ पे? हाँ, यहाँ read csv df आ गया and then you can apply on doors df dot drop an in place how all subset check for all the rows. सबसेट क्या करता है देखिए एक बार. column label or sequence of labels, optional labels along other axes to consider if you are dropping rows that could be the list of the column to include. ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए. there is something called subset. subset में name and toy. so what I can pass is subset में मैं पास कर सकता हूँ doors. doors से ही निकालना था. example price. okay, you said price, so let's take price. price in place true df shape कम हो गए और आप df भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अभी प्राइस में आपको एक भी na नहीं मिलेगा. आप df डॉट is na से भी चेक कर सकते हो. डॉट सम हो गया, एक भी नल वैल्यू नहीं. सबसेट नाम का एक पैरामीटर. तो मोस्टली सारे आपके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे मिल जाएंगे. ओनली नीड, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन. रट्टा मारना है क्या? नो, डेफिनेटली रट्टा मत मारो. इवन डोंट रिकमेंड, क्योंकि दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ओके, बट कॉन्फिडेंटली आप बताइए इंटरव्यू में दैट इज पॉसिबल बाय यूजिंग सम आर्ग्यूमेंट्स. drop any function or drop any method provides additional functions or additional arguments which we can change to achieve this functionality. okay, so बहुत सारे functions और बहुत सारे arguments आपके पास है, so you don't have to build any complex logic. clear? okay, so यहाँ पे हमने क्या क्या किया है. so drop na मतलब ड्रॉप करना है. इन प्लेस ट्रू, आई वांट टू मेक चेंजेस परमानेंट. सबसेट इस कॉलम से ही सिर्फ चेक करो. इस कॉलम में चेक करो वेदर na है तो सारे रिमूव करो, नहीं तो डोंट टच. एंड हाउ क्या करता है एक बार देख लीजिए. determines if row or column is removed from the data frame when example too complicated. okay, all keep all the rows with at least 2 na. okay, threshold करता है कि at least 2, मतलब क्या है ना, मिनिमम 2 na आना चाहिए. 4-5 कॉलम है, 5 में से 2 कॉलम में na आना चाहिए तो ही वो रिमूव करेगा, नहीं तो वो रिमूव नहीं करेगा. सम थ्रेशोल्ड कंडीशन. हाउ क्या करता है. all the rows with at least 2 na values नहीं, यहाँ पे drop the rows where all the elements are missing. मतलब 5 कॉलम है तो पांचों के पांचों na है तो ही रिमूव करता है, नहीं तो नहीं करता. हाउ ऑल है तो. ओके, ये देखिए यहाँ पे नेम आफरीद है, दोनों में na है तो ये सॉरी अल्फ्रेड है, अल्फ्रेड ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज हाउ मैंने दिया है ऑल. हाउ इज इक्वल टू ऑल पैरामीटर दिया है, राइट. तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है इसके. जस्ट टू क्विकली समराइज, मान लीजिए आपको सिर्फ कलर्स कॉलम में से na निकालना है तो व्हाट यू कैन डू, सबसेट नाम का एक पैरामीटर है, यू कैन सेट दिस. ओके, यस.
फिर आप बोलोगे पूरे इसमें चेक करना है, सब कुछ Na है तो ही रिमूव करो, नहीं तो मत करो, देन हाउ, राइट? आप बोलोगे सर नहीं, मुझे ये 5 में से सिर्फ 2 में Na चाहिए, कोई भी 2 हो सकता है, मिनिमम 2, देन थ्रेशोल्ड, THR जो भी पैरामीटर है, थ्रेशोल्ड, मिनिमम 2, मिनिमम 3, 5 में से कोई भी 2 है तो रिमूव करो, 5 में से कोई भी 3 है तो रिमूव करो, ओके? सो फ्यू मोर, इग्नोर इंडेक्स, इंडेक्स वगैरह इग्नोर करता है, सबसेट, थ्रेशोल्ड, हाउ, एक्सेस, ओके, ये चारों हमने कवर किया है, राइट? आउटपुट क्या आता है बाय द वे, इसका डेटा फ्रेम ऐसा आउटपुट आता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, और करता क्या है ये, रिमूव्स मिसिंग वैल्यूज, ओके? क्लियर? समझ में आया सब पैरामीटर्स? किसी को डाउट है क्या पैरामीटर्स मतलब क्या? स्टिल जो फंक्शन को हम बेच रहे हैं, एडिशनल फंक्शन, एडिशनल ये जो बेच रहे हैं ना, भेज रहे हैं, that is nothing but arguments, right? This is inbuilt method जो डेटा फ्रेम के ऊपर एप्लीकेबल है, उसको मॉडिफाई करने के लिए we are sending some additional parameters. समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मान लीजिए आपको ब्लैंक आपने हैंडल किया जहां पे भी नल है, व्हाट इफ देयर आर डुप्लीकेट्स, आपके डेटा में डुप्लीकेट है तो चेक कीजिए कितने हैं पहले तो। कैसे चेक करना है? इज Na जैसे था वैसे इज डुप्लीकेट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डुप्लीकेटेड नाम का एक फंक्शन है, ये देखिए ये क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स, जैसे इज Na देता था हमें ट्रू एंड फॉल्स, वैसे ही ये डुप्लीकेटेड देता है, तो डॉट सम टू फाइंड इट ऑल द एडिशन, तो कितने डुप्लीकेट है? 3, राइट? यू कैन चेक हियर एज वेल, मैंने आई गेस पर्पसफुली बनाया होगा कहीं तो, which file we are reading, which file, कौन सा फाइल किया है रीड? CSV, okay, car sales missing data CSV, car sales, हाँ this one, ये देखिए ये कैसे निकलेगा, हाउ से, हाउ ऑल, हाउ इज इक्वल टू ऑल, राइट? और हाँ मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने डिलीट किया तो ये रो मुझे निकालना है सिर्फ, ये वाला कैसे निकलेगा, थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 2, बहुत ओके, हाँ 1001 रो है एंड दिस इज व्हाट आर डुप्लीकेट्स है, देखिए सारे डुप्लीकेट्स है, राइट? बट हमें तो डुप्लीकेट्स 3 दिखा रहा है, यहाँ तो 4 डुप्लीकेट है, फिर व्हाट इज द इशू? यस, एक तो ओरिजिनल रहेगा ना, 3 डुप्लीकेट है उसके, राइट? 4 डुप्लीकेट नहीं है ये, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक ओरिजिनल है 3 डुप्लीकेट है, so that's why डुप्लीकेटेड क्या बताता है आपको, काउंट ऑफ डुप्लीकेट्स, ओरिजिनल छोड़ के इट, ये देखिए अरे कहाँ गया डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेटेड टेल 10, ये देखिए ट्रू, यहाँ पे these 3 आर द ट्रू, क्योंकि ये डुप्लीकेट है तो इसका ही काउंट है यहाँ पे, राइट? और ये रिमूव कर दीजिए, रिमूव कैसे करना है, पहले डुप्लीकेटेड के भी कीप नाम का एक पैरामीटर है, मतलब अभी आप क्या अज्यूम कर रहे हो,
998 वाला पैरामीटर ओरिजिनल है, बाकी सारे डुप्लीकेट है, इसीलिए ट्रू आया है, राइट। आप कीप लास्ट बोलोगे तो ये क्या समझेगा, ये ओरिजिनल है, बाकी 3 डुप्लीकेट है। ओके, सम थोड़ा ज्यादा फंक्शनैलिटी है। ओके, टेल मतलब आखरी के 10 नंबर ना, हा शेवटचेच 10 तुम्हाला एक्झिक्यूट होते मी हे बघा पूर्ण, म्हणून टेल 10 लिहिलंय मी, राईट। टेल 5 पण चाललं असतं, पूर्ण डेटा तर खूप होईल ना, 1001 रोज आहेत, बघितलं ना, टेल काढून टाका, हे पूर्ण रोज येतील, मग इतना ही आप प्रिंट करोगे तो पूरा 101 रिकॉर्ड्स मुझे दिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड बीच के रिकॉर्ड नहीं दिख रहे हैं, सो आई वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्या चाहिए, आई कैन यूज टेल। ये देखिए 101 रिकॉर्ड उसने क्या बोला, फॉल्स, मतलब ये ओरिजिनल है, ट्रू और इन डुप्लीकेट, मतलब ये 3 डुप्लीकेट, लास्ट वाला ओरिजिनल, बाकी 3 डुप्लीकेट। बाय द वे क्यों, व्हाई पीपल नीड दिस फंक्शनैलिटी, जब भी डेटा एंट्री करते हैं हमें याद नहीं रहता क्या टाइप किया है, मान लीजिए कोई फॉर्म फिल कर रहा है, तो आपको याद नहीं रहता आपने फिल किया है कि नहीं, फिर और लोग क्या करते हैं, और एक बार भरते हैं, और सेकेंड टाइम जब भरते हैं तब क्या करते हैं, कॉन्शियसली भरते हैं, राइट। ओके, मुझे याद नहीं था लास्ट टाइम मैंने क्या किया, लेट मी फिल करेक्ट फॉर्म, और पहली बार गलत हो गया, व्हाट यू डू, ओके चलो मैं और एक बार भरता हूँ, और इस बार अच्छे से भरता हूँ, राइट। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज कीप लास्ट रखना है, बाकी के रिमूव करना है। ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम मैंने सही भरा है, नेक्स्ट टाइम भरता हूँ तो गलत भरता हूँ, ऐसा कभी होता है क्या, नो, राइट। तो दैट्स व्हाई ये फंक्शनैलिटी आपको दिया है। ओके, सो कंसेप्चुअली डुप्लीकेट मींस कॉलम, सॉरी यहाँ पे आप सबसेट भी डिफाइन कर सकते हो। अगेन कौन से कॉलम में डुप्लीकेट चेक करना है, सिर्फ मेक एंड प्राइस में चेक करना है, बाकी में चलेगा डुप्लीकेट, मतलब कि कलर में तो बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, राइट, क्योंकि आप हुंडई का भी व्हाइट कलर का गाड़ी आता है, बीएमडब्ल्यू भी व्हाइट आता है, तो कलर्स पे आप डुप्लीकेट चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको डुप्लीकेट्स लगेंगे। तो आपको किस में डुप्लीकेट चेक करना है, ब्रांड एंड प्राइस, नहीं तो ब्रांड, मॉडल, प्राइस, राइट, ये 3 रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सबसेट में मेक, प्राइस और मॉडल, सो दैट आपका रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो, राइट। सो उस लेवल पे आपको कंपैरिजन करना है तो यू कैन चेक बाय यूजिंग अ सबसेट, और कीप लास्ट करोगे तो ये रहेगा। आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है तो जैसे ड्रॉप एनए करते थे, ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स, ये आपको रखना है, एंड कीप लास्ट, लास्ट को रखेगा वो। इफ आई एग्जीक्यूट, ये देखिए 97, 98, 998, 99 वो डिलीट हो गया, आखिरी वाला रखा है उसने सिर्फ, राइट। कीप अगेन, बट ये सिर्फ व्यू मोड में है क्योंकि हमने मॉडिफाई किया है यहाँ पे, इन प्लेस ट्रू आना चाहिए, देख, नहीं तो यू कैन एग्जीक्यूट। रिकॉर्ड तो है हमने 3, आपने तो ऊपर ड्रॉ किया था ना ये, बट नीचे है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये नहीं दिया था। एग्जीक्यूट कीजिए, चेक कीजिए, ये देखिए हो गया, चले गए वो रिकॉर्ड्स, राइट। क्लियर, अंडरस्टूड, गुड। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट अप्रोच। एक अप्रोच हो गया डिलीट करना, जो भी आपको दिख रहा है वो डिलीट कर रहा है, एनए दिख रहा है तो एनए डिलीट कर रहे हो, डुप्लीकेट दिख रहे हैं तो डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हो, स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर कर रहे हो। बट नेक्स्ट इज हमें वो रिमूव नहीं करना है, हमें कुछ वैल्यू से फिल करना है। ओके, जनरली ये क्यों किया जाता है, क्योंकि डेटा लॉस ना हो, इसलिए टू अवॉइड द डेटा लॉस, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने ये डेटा कलेक्ट किया है, सो वी डोंट वांट टू लूज एनी डेटा।
ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट अप्रोच. नेक्स्ट अप्रोच क्या है? रिमूविंग और removing data, sorry, removing हाँ, yes, removing 2 बार हुआ है. तो जनरली आप जब भी डेटा रिमूव करते हो, सो पूरा कॉलम नहीं तो रो डिलीट हो जाता है. इससे डेटा लॉस होने के चांसेस है. लीड्स टू लूजिंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, राइट? सो क्या होता है जनरली? व्हाट वी डू इज वी यूज फिल अप्रोच. मतलब हम फिल करते हैं डेटा को. सो फिल के देर आर 4 मेथड्स सच एज फिलिंग विद कांस्टेंट नंबर, नहीं तो प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू से फिल करो, नहीं तो बेस्ट इज एवरेज. कुछ नहीं मिल रहा है तो पूरे कॉलम का एवरेज ले लो, जहां जहां पे भी ब्लैंक है वहां पे भर दो. मोस्ट एक्यूरेट. ओके. नहीं, एवरेज का प्रॉब्लम कहां पे आता है? मान लीजिए कलर में कैसे एवरेज निकलेगा? वहां पे तो कुछ नहीं है. तो इन दैट केस वी यूज मोड. टेक्सचुअल डेटा में मोड से हम फिल करते हैं, राइट? मीन, मीडियन, मोड. मीडियन क्या है? एनीवन नोस? मिडल मोस्ट वैल्यूज और मिडल वैल्यू. तो मीडियन से भी फिल किया जाता है व्हेनेवर द डेटा इज नॉट इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये ऐसा दिखता है कि आपको डेटा जनरली ऐसा दिखता है, बट इफ इट इज स्क्यूड लाइक दिस, तो इसको स्क्यूनेस निकालने के लिए वी यूज मीडियन वैल्यूज. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, बट आपको थोड़ा यही समझना है कि if data is not normally distributed, then what we do, we use median. एवरेज की बजाय मीडियन. एवरेज मतलब ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये एवरेज है. अभी इस केस में मैं एवरेज से फिल करूंगा तो एक्यूरेट रहेगा क्या? ये ऑलरेडी इस यहां से आ रहा है ना, डेटा इस तरफ से आ रहा है. 0 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है डेटा यहाँ पे. तो ये 4 हम एवरेज निकाल सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं, बट स्क्यूड के केस में क्या आएगा? एवरेज गलत आ जाएगा. तो इसीलिए मीडियन हम भरते हैं. मीडियन नथिंग बट यहाँ पे कुछ आएगा मीडियन. ऐसे मीडियन कैसे निकालते हैं? टू सेट द वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसका सेंटर ले लो एक. असेंडिंग, डिसेंडिंग, whichever. Generally it's a descending, ideally. असेंडिंग अगेन स्क्यूड के केस में वो ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए इट हैज टू बी अ डिसेंडिंग. ठीक है. सो लेट्स सी, विल रीड द डेटा फ्रेम अगेन, और इस केस में जो NA वैल्यूज है यहाँ पे हम फिल करेंगे. बिफोर मूविंग पहले तो देख लीजिए कितने यूनिक एलिमेंट्स है. मतलब यूनिक, इफ आई मेक df2 make डॉट यूनिक कर देता हूँ, यूनिक वैल्यूज मिल जाते हैं. आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, फाइंड यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट. तो डायरेक्टली पता है ना, आपने लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया था. यहाँ पे डायरेक्टली आपको फंक्शन मिलता है कॉल डॉट यूनिक. डायरेक्टली यूनिक फाइंड आउट हो जाता है. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन द यूनिक दिस ऑप्शन इज देयर, nan. तो इससे पता चलता है कि इसमें नल वैल्यूज है, राइट? क्लियर? देन n यूनिक मतलब नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, एज इन 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, 5 काउंट किया है उसने, इसलिए n इज नथिंग बट काउंट, कितने यूनिक है. अभी आपको जानना है कि होंडा के कितने गाड़ियां हैं, एज इन BMW के कितने गाड़ियां हैं. जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड, ये जो कार्स का डेटा सेट है, इसमें क्या है कि सेकेंड हैंड कार्स का डेटा है पूरा. हर एक कंपनी का मेक है, कलर है, एंड देन किलोमीटर कितना हुआ है ड्राइव, वो है, डोर्स कितने हैं, देन यू हैव प्राइस, राइट? प्राइस, डोर्स वगैरह है. तो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि इस डेटा में BMW के कितने गाड़ियां हैं, और इस डेटा में टोयोटा के कितनी गाड़ियां हैं, राइट? तो व्हाट आई कैन डू इज, directly there is a function called value count.
वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स नाम का एक फंक्शन है, मेथड वी कैन कॉल, ये देखिए, सो व्हाइट सॉरी कलर पे मैंने कॉल किया है, आई कैन कॉल इट ऑन मेक एज वेल, जस्ट अ सेकंड। df2 मेक, तो टोयोटा के कितने हैं 373, होंडा 284, निसान 181, BMW 95, राइट। सो सेम कलर के केस में दिस व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन। सो ग्रीन के 70 है, रेड के 85 है, ब्लैक के 94। क्लियर। सो ऑल दिस एनालिसिस आप जो एक्सेल में करते हो, सेम जब पिवट टेबल बनाते हो, यू कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। यही करते हो आप, कलर कॉलम ड्रैग करोगे रोज में तो इट विल गिव यू यूनिक, वैल्यूज में काउंट, राइट। यही दिखा रहा है, उसका ही शॉर्टकट है ये वैल्यू काउंट। आप बोलोगे सर इतने फंक्शंस आप बता रहे हो, बट ये ऑलमोस्ट 20 फंक्शंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। आई विल शेयर अ पीडीएफ, उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड्स है, सच एज यूनिक, एन यूनिक, काउंट, वैल्यू काउंट, जो भी हम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं वो आप रेफर कर सकते हो। ओके, ठीक है। काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रेकॉर्ड दे देते हैं, उसमें कितने वैल्यू काउंट्स, यूनिक प्लस उसके काउंट। ओके, देन मान लीजिए कलर्स में जहां पे ब्लैंक दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए कलर्स है, यहाँ पे ब्लैंक है फर्स्ट इंडेक्स में, आई वांट टू फिल हियर व्हाइट कलर, तो क्या करना है, df2 कलर डॉट फिल नल वैल्यूज, तो फिल है क्या फिल करना है, व्हाइट, और इन प्लेस ट्रू क्यों, परमानेंट करने के लिए चेंजेस। सिर्फ मैं इतना भी लिख सकता हूं, कॉपी, आई कैन डू दिस एज वेल, ये देखिए इतना भी मैं फिल कर सकता हूँ, बट ये चेंजेस परमानेंट होंगे क्या, सेकेंड में व्हाइट आ रहा है। इफ आई क्विकली रन, यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड आई एग्जीक्यूट df2, ये देखिए कलर में नल नहीं हुआ। तो आई वांट टू चेंज, परमानेंट चेंज करना है तो आई हैव टू गिव इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इफ आई मोमेंट आई एग्जीक्यूट दिस, हो गया एग्जीक्यूट इन प्लेस। अभी मैं चेक करता हूँ df2, ये देखिए व्हाइट, तो जहां जहां पे भी नल वैल्यूज थे वहां पे व्हाइट आ गए हैं। तो एक बार चेक कीजिए नल वैल्यूज का काउंट, df2 डॉट इज एन ए डॉट सम, यही करते थे ना, 0। फिल एन क्या करता है, फिल कर देता है। ओके, df2 पे आप चेक कर सकते हो, आपको df बाय df कलर लिखने से सिर्फ कलर के ऊपर उसने चेक किया। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है हाउ वी आर यूजिंग फिल एन ए इन प्लेस ट्रू। व्हाइट करना है तो व्हाइट, अगेन सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी भी यहाँ पे रहता है, बट इन प्लेस इज अ शॉर्टकट। हम इन प्लेस लिखेंगे तो इट विल अल्टीमेटली चेंज एवरीथिंग। आप एक काउंट भी चेक कर सकते हो, df डॉट काउंट, कितने रिकॉर्ड्स हैं। ओके, फिल एन है, देखिए यहाँ पे व्हाइट से भर गया है, मतलब इफ आई, देखिए यहाँ पे इसने व्हाइट फिल किया है, यहाँ पे व्हाइट फिल किया है, निसन, निसन पे व्हाइट फिल किया है, चेक कीजिए निसान, देखिए व्हाइट। ओके, सो सेम आपको मल्टीपल कॉलम्स में भरना है तो df2 डॉट फिल एन ए, मेक में होंडा कर दो, कलर में व्हाइट, और किलोमीटर मतलब किलोमीटर है, कितना किलोमीटर उस गाड़ी का ड्राइविंग हुआ है, उसमें 25 मैंने लिखा है, 25,000। डोर जनरली 4 डोर रहता है तो डोर में 4 कर दो, एंड ये सब कुछ मैं एज अ डिक्शनरी पास कर रहा हूँ, की एंड वैल्यू पेयर, राइट। की इज अ कॉलम, वैल्यू जो हमें फिल करना है, तो डायरेक्टली आप सब कुछ फिल कर सकते हो। देखिए फिल एन ए, फिल एन ए, राइट। अरे नहीं हुआ, क्यों, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आप ठीक है एग्जीक्यूट कर दो वापस से,
और फिर ये एग्जीक्यूट करो, नहीं हो रहा है। ये देना चाहिए ना परमानेंट के लिए, एवरी दैट इज, आप कुछ भी डेटा टाइप चेंज करोगे तो वो टेम्पररी है, इतना ही याद रखो। आप जब कोड करोगे तब आप रियलाइज होगा कि अरे ऊपर तो मैंने रिमूव किया था बट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट हो गया, चेक, ये देखिए df2 मैं कर रहा हूं, यहाँ पे फिल हुआ है। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड मतलब ऊपर का जो डेटा है ऊपर का नीचे स्टोर होगा। मतलब मान लीजिए इन आवर केस आई वांट टू फिल दिस इनटू दिस, जो ऊपर लिखा है वही नीचे मुझे फिल करो, क्योंकि इसके भी चांसेस बहुत बार होते हैं, कुछ मिसिंग है तो ऊपर वाला मैं आई कैन एडजस्ट, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो। ये देखिए इस केस में ये यहाँ फिल होगा, ये यहाँ, तो व्हाट आई कैन डू, डायरेक्ट कैन कॉल फंक्शन कॉल्ड fill एन ए मेथड इज इक्वल टू f fill, मतलब फॉरवर्ड फिल ये भी है, और आई कैन यूज df2.ffill, डायरेक्ट ffill नाम का फंक्शन कॉल करो। ओके, इससे क्या होगा, डायरेक्टली ये ऊपर के वैल्यूज फिल, दिस आल्सो वर्क्स, बट दिस इज, देयर इज समथिंग कॉल्ड वार्निंग, कुछ वार्निंग दे रहा है, क्या है, मेथड इज deprecated and will raise in future version, use obj.fill मतलब डेटा फ्रेम, ऑब्जेक्ट एज इन डेटा फ्रेम डॉट ffill यूज करो। ये वार्निंग है, डेप्रिकेटेड मतलब ये आपने जो कोड किया है ये अभी वर्क नहीं होता, नेक्स्ट फ्यूचर वर्जन में किसी ने 3.13 डाउनलोड किया होगा तो ये वर्क नहीं होगा, ये लाइन, तो उनको ऐसा कोड करना पड़ेगा, उसको ही डेप्रिकेशन बोलते हैं, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है। मान लीजिए इफ यू हैव समथिंग कॉल्ड बैकवर्ड फिल, एज इन नीचे के वैल्यू ऊपर भरना है ऐसे, तो आप क्या करते, you do df2.backward fill, ओके, बैकवर्ड फिल, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू फोर्थ से ये यहाँ पे आना चाहिए ना, ये देखिए 13434 ये यहाँ पे आया है, बैकवर्ड फिल, ऊपर वाला नीचे आएगा। ओके, सम मॉडिफाई किया होगा हमने कहीं तो, या बाय डिफॉल्ट भरा है ना इसलिए ये बाय डिफॉल्ट, एवरीथिंग अगेन एंड एक बार मैं करके दिखाता हूँ। इन प्लेस ट्रू करोगे तो आपको हर स्टेप करना पड़ेगा। चलो एफ फिल था ना हमारा, हाँ यस, कैन यू ऑब्जर्व, आ गया फॉरवर्ड फिल, राइट, यही था ना, ये यहाँ पे फिल करना है, 1443, ठीक है, क्लियर। फिल एन ए, फिर फिल करना है एवरेज वैल्यू से, देन डायरेक्टली लिखो df.price.mean, ये हमने देखा था ऑलरेडी, एज इन सीरीज का जो मीन निकालते हैं वैसे, नहीं तो ये सेपरेटली आप एवरेज कैलकुलेट करो और अंदर वैल्यू दे दो फिल करने के लिए। ये देखिए एग्जीक्यूट करो और ये वैल्यू कॉपी करके उसमें पेस्ट करो, बट ऑब्वियसली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ऑटोमेशन करना जरूरी है, ऐसे भर के एग्जीक्यूट करो, नहीं तो इसको डायरेक्टली ये कोड इसमें ही डाल दो, राइट, यहाँ पे आप रखोगे डायरेक्टली इट विल फाइंड इट, मीन फाइंड आउट करेगा, ओके, ये देखिए यही नंबर था ना हमारा, फिल हुआ है 19943 के नीचे, 19943 के नीचे उसने एवरेज से फिल किया है, राइट।
होप समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ फंक्शंस कॉल करने हैं, नथिंग एल्स. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अप्रोच. ओके, ठीक है. विल नॉट, आगे के लेक्चर में हम करेंगे. नॉट अ इशू. ओके, चलो. So these are functions for documentation. Yes, all the functions are available in the documentation. So we'll start in 2 minutes. Those joining from DA, दूसरा बैच कोई ज्वाइन किया है तो विल स्टार्ट, और एल्स आपको कुछ डाउट है तो मे बी वी कैन कनेक्ट. नॉट अ इशू. So thank you a lot everyone.